जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। जनपद गाजीपुर इस टाइम में नवीन मंडी जंगीपुर, जहाँ पे मतगणना स्थल बनाया गया था, यहीं पे जो है वोटों की काउंटिंग की गई, जहाँ पे सांसद अफजाल अंसारी इंडिया एलायंस गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने 1,24,266 वोटों से जो है विजयी हुए हैं, जिसमें अभी जो है जिला अधिकारी महोदय और जो है सीडीओ साहब, तमाम अधिकारी गण की मौजूदगी में उन्होंने प्रमाण पत्र को जो है रिसीव किया, जिसकी आपको हम लाइव दिखाएंगे। और उसके बाद जीतने के बाद उनकी भी एक बाइक होगी, ये ग्राउंड की हम लाइव दिखा रहे हैं। इसी मंडी में जो है मतदाता केंद्र बनाया गया था, जिसकी आप लाइव देख रहे हैं। तमाम पुख्ता इंतजाम किया गया था, प्रशासन भी यही चौक चौक बंद, और तमाम जो है अधिकारी और कर्मचारी या पुलिस पूरे टिकट भी बनाया गया था। आप देख रहे थे गाजीपुर से कैमरा में राजेश विश्वकर्मा के साथ मोहम्मद कादिर। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके माध्यम से हम गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता को और खास तौर से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस चुनाव में जो गाजीपुर 75 लोकसभा क्षेत्र से 1,25,000 लगभग वोटों से जो जीत हासिल हुई है, जो 2019 के जीत के अंतर का रिकॉर्ड भी तोड़ दी है, उसके लिए हम गाजीपुर की जनता को और इंडिया गठबंधन के से संबंधित नेताओं, कार्यकर्ताओं को, अपनी महिला टीम के नेताओं, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सांसद जी, किन मुद्दों पे लेके बीजेपी की हार हुई है और आपकी जीत हुई? समीक्षा आप कीजिए। आपने मीडिया की बात कर रहा हूँ, आपके उस मीडिया की बात कर रहा हूँ जिसने 72 घंटा इस देश की जनता को बेचैन कर दिया, जिसने झूठा सर्वे नंदवंश का नाश करने की जो नहीं, ये सब बहुत छोटी सी बातें हैं, जिसने देश की जनता को जो फैसला जनता दे रही थी, ठीक उसके विपरीत अपने लोभ में, लालच में और षड्यंत्र में शामिल होकर के झूठा जो प्रोपेगेंडा करने के लिए एक सर्वे और एक एग्जिट पोल जो जारी किया गया, जिससे देश की जनता 72 घंटे तक बेचैन रही, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और कल भी हमने कहा था कि अपनी साख को बट्टा लगा करके अगर चौथे स्तंभ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें आगे आने वाले दिनों में पछताना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता के निगाह में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। भाजपा के 400 पार नारे को कैसे 400 पार की कलियां गिनवा देते रहो, 450, 450। आज उसकी हवा निकल गई। आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब सहयोगी दलों की घींचाघांची शुरू है, तो उधर के चाणक्य हैं अमित शाह, इधर भी चाणक्य हैं। अब उनका खेल देखिए, अब खेल होने वाला है। तो इस बात की दिशा में कौन किसको मात देगा? मात तो पहली मात तो गोदी मीडिया की हो गई, जिसने इस चुनाव को पूरी तरह से जनता के मन पर, दिमाग पर एक भ्रम बनाने के लिए अजीब माहौल बना दिया, जहां धरातल पर सच्चाई ये है कि 250 सीट नहीं पहुंच रही भाजपा, आप उसको 400 सीट दिखा रहे हैं। झूठ की इम्तहा है। गाजीपुर भी जिता रहे हैं जहां 1.25 लाख वोट से हार रही भाजपा। कितना पक्षपात करेंगे भाई, कितना पैसा देते हैं। अभी हमारा एक चैनल है टाइम्स नाउ, उस कल तक अभी हद हो गई। अपनी साख को कितने में बंधक रखते हैं भाई, किस तरह से विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है और कोई भी झूठी खबर परखी जा सकती है, जांची जा सकती है। बड़ी बड़ी मीडिया के लोगों से ये चूक हुई है। मैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था, और पूर्वांचल में किस तरह सफाया होने जा रहा, आज वो दृश्य आपके सामने है। चंदौली को मैंने कहा था जीत रहा हूँ, जीत लिया।
हमने ऐलान किया था बलिया, आपने देख लिया फैसला, जनता का फैसला। हम एग्जिट पोल नहीं कर रहे थे, हम अपने 50 साल के जीवन के अनुभव के आधार पर कर रहे थे। घोसी भी जीतेंगे, लालगंज भी जीतेंगे, आजमगढ़ भी जीतेंगे, जौनपुर भी जीतेंगे, मछली शहर जीतेंगे, ये सारी जीतें जीत लिए। आज समाजवादी पार्टी इस देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिस समाजवादी पार्टी को एग्जिट पोल वालों ने अंडर 10 कर दिया था, आज वो समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और वो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज वो निर्भर है चंद्रबाबू नायडू की कृपा पर। आज उसकी हालत खराब है और वो निर्भर है नीतीश कुमार पर। अब देखिए, आने वाले दिनों में देखिए, अब वो सरकार नहीं रह जाएगी। इंडिया गठबंधन बहुत सा आपके इस एग्जिट पोल की वजह से जो भ्रम फैला, विश्वसनीयता पर आपके भी साख पर बट्टा लगा, जनता को भी बेचैनी हुई, परेशानी हुई। कितने लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। मेरा साथी मुन्नन यादव हमको फोन पे बोला कि भैया मेरा बीपी ऊपर वाला 90, नीचे वाला 55 हो गया है। हम कह रहे भैया रास्ते में छोड़ के जीवा का बैकुंठ, गिनतियाँ तो करा ला कम से कम, जल्दी जल्दी इनको इलेक्ट्रॉल पिलाइए, इनको बचाइए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अब तो साहब अब एक एक नाम लेकर के आप मत कीजिए, मेन नाम है मोदी पे सवाल कीजिए। मैंने कल कहा था कि जीतेंगे भी तो अपनी जीत पर शर्मिंदा होंगे। कल कहा था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 घंटों तक लगातार पीछे रहे, 2 राउंड 3 राउंड पीछे रहे, और उसके बाद जीत लेने में भी सफल हुए। तो अपनी जीत को जब जब देखेंगे शर्मिंदा होंगे, क्योंकि लक्ष्य था 10 लाख से जीतने का। विश्व का सबसे बड़ा नेता और चुनाव गिनती के दौरान हार भी रहा है, ये खबर फ्लैश होती थी। कैसा लग रहा था? जो नजारा है उत्तर प्रदेश में, कोई सीट आप मानने को तैयार थे? कोई सुनने को तैयार था कि अंबेडकर नगर जीतेंगे? हद हो गई भगवान के नाम पर वोट मांगने वालों को। भगवान का कोप ऐसा लगा कि अयोध्या की सीट भी हार गए, फैजाबाद की सीट पर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के परचम लहरा करके साबित कर दिए। अंबेडकर नगर की सीट, बाराबंकी सीट। ये गठबंधन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले में एक मजबूत दीवार बन के खड़ा हुआ है, अब गिनती उल्टी शुरू हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की। आने वाले में देखिएगा, अब नंबर उनका है और पूरी ताकत के साथ ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खन के फेंक देगा। जिन्होंने नफरत की फिजा बना दी, जिन्होंने अहंकार के बल पर, अन्याय के बल पर जनता को डरा करके वोट लेने की कोशिश की, जनता ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है इस इलेक्शन में। 150 डीएम को फोन करने वाले बयान पे क्या कहेंगे? सरकार बनने वाली नहीं है तो मैं कोई काम हमसे उम्मीद मत अब हमारी लड़ाई बंद नहीं है। अभी कितने लोग आप लोग जैसे तक कल ही हमारी सजा करा रहे थे और गिनतियों ना होने दे रहे थे, लेकिन एक बार नहीं 20 बार न्यायपालिका से और जनता की अदालत से मुंह की खाने के बाद भी आप अब उन लोगों की ख्वाहिश मत पूरी कीजिए जो आपको सिखाते हैं। हो गया, आपने मेरी परीक्षा ले लिया, जनता की अदालत में मेरी परीक्षा हो गई, अब जनादेश को स्वीकार कीजिए। आप ही कहते थे, तर्क देते थे, ओ बार सपा बसपा का गठबंधन है लिए जीतल रहूँ, इधर तक गठबंधन नहीं के 2 लाख वोट घट गए। जितना वोट था उतनी वोट पहुंच गया। आप ही कहते थे कि अब बेटा मुख्तार रहूँ, उनका बाहुबल पे जीत ले रहूँ लोग, ये बेर तो मुख्तार नहीं खा। क्या जवाब है आपके पास? अपने मन में पूछिए। आपको सवाल बताने वाले जो आपको सवाल बता रहे हैं उनसे पूछिए कि जनता ने इसका क्या जवाब दिया है। जनता के जनादेश को स्वीकार कीजिए। आप चौथे स्तंभ हैं, आप स्वीकार कीजिए। और आपके माध्यम से ये खबर जब जनमानस में जाए तो जनमानस को ये लगे कि हमारे खबर दिखाने वाले खबर नवीसों ने जो सच्चाई थी वो दिखाया। दूसरा जीत जाए तो जातवाद हो गया, और आप जीत जाए तो विकास जीत गया। आप जीतिए तो विकास जीत गया, और दूसरा जीत जाए तो जातवाद जीत गया। धन्यवाद। लाइव टीवी जनपद गाजीपुर, नवीन मंडी जंगीपुर, जनपद गाजीपुर में मतगणना स्थल बनाया गया था। यहाँ पे जो है सुबह से लगातार मतगणना का क्रम जारी रहा, जिसमें जो है इंडिया गठबंधन एयरलाइंस के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद अफजाल अंसारी 1,24,266 वोटों से
विजयी घोषित हुए हैं, जिसमें अंदर सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब मंडी में जो है प्रशासन भी जो है चौक चौकबंद दिखी, जगह जगह ब्रिकेटिंग किया गया था, जिसमें प्रशासन है मौके पे मुस्तैद। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रशासन भी जो है चौक चौकबंद दिख रही है। ये मंडी है, इसी मंडी में जो है मतगणना का पूरा स्थल बनाया गया और इसमें जो है सुबह से लेकर जो है कंटिन्यू काउंटिंग चल रही थी। सुख शांतिपूर्वक ढंग से जो है मतगणना संपन्न हुआ है। अब यहाँ पे प्रशासन, अब देखिए हमारे बीच जो है यहाँ पे सांसद अफजाल अंसारी आ चुके हैं। 1,24,266 वोट है जो है सांसद अफजाल अंसारी भाई जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइव एयरलाइंस के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी विजयी घोषित हुए। सांसद जी कहना कि मंडी में उपस्थित जब काउंटिंग खत्म हम गाड़ी चले जाते हैं तो बात करो गाड़ी पूछ लीजिए जैसे मन करे। आपको कहना है काउंटिंग खत्म ना मन है तो यो बताइए, लौट जाएंगे वापस। कमाल है साला। आप देख रहे हैं प्रत्याशी इंडिया इंडियन गठबंधन समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी 1,24,266 वोटों से विजयी हुए। ये नवीन मंडी के गेट पर ये आ चुके हैं। अब अंदर जो है सारी प्रक्रियाएं जो है जिला अधिकारी महोदय हाथों द्वारा जो है इनको प्रमाण पत्र देकर जो है वो किया जाएगा। मोहम्मदाबाद के विधायक जो है मन्नू अंसारी भी जो है उपस्थित है। एक गाड़ी जाएगी एक रोक लो। इधर से ना अगले बार भी जो है इसी तरीके से समथिंग 1,20,000 का जो है मार्जिन थी। अब ये देख रहे थे लाइव। अब आपको हम ये मंडी में प्रवेश करेंगे। ये देख रहे थे सांसद अफजाल अंसारी प्रवेश कर चुके हैं। प्रशासन रही चौक चौकबंद, तमाम मंडी में जो है प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब ये जीत 1,24,266 वोटों से विजयी हुए और सांसद अफजाल अंसारी अंदर प्रवेश किए थे। इसकी आपको लाइव दिखाते हैं। ये मंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी जनपद गाजीपुर, जहाँ पे चौक चौकबंद जो है प्रशासन रही मुस्तैद और यह है लाइव। ये मंडी की तस्वीर है। प्रशासन यहाँ से इंडिया गठबंधन एयरलाइंस के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद अफजाल अंसारी 1,24,266 वोटों से विजयी हुए हैं, जिसमें बाकी प्रक्रियाएं अंदर चल रही है। आपको अंदर की भी लाइव दिखाएंगे। और अभी जो है ये बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। आगे भी जो है दिखाएंगे आपको। फैसले के बाद भी लोकतंत्र कहीं है कि नहीं है? देखिए ये महिला टीम है, इस बार कमाल करने वाली है। बहुत बधाई है इन लोगों को। सैदपुर के लोगों को पूरी कई लोगों का कई किलो वजन घट गया। सर नीचे करो अरे नीचे की एक
चलिए सर, प्रेक्षक साहब, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। जनपद का रिकॉर्ड है एकदम पूरा, इतना शांतिपूर्ण। हो गया। ये इन लोगों को देख रहे थे मीडिया लाइन आप लगा देंगे, निकल जाएंगे जी। अहमदाबाद चलेंगे सीधे। ऑफिस जाएंगे पहले, कुछ लोग ऑफिस पे बैठे हुए हैं, ऑडियो चेक करो, ऑडियो चेक करो। विनय, और उसके बाद विनय आ जाओ। विनय 2 मिनट फिर समझ आ जाओ। 2 मिनट। विनय